ये कहानी महाराष्ट्र के भिवंडी की है, जो बिल्कुल ठाणे के बराबर में है। 20 जनवरी 2022 भिवंडी के अंदर एक पुलिस स्टेशन पड़ता है, निज़ामपुरा पुलिस स्टेशन। निज़ामपुरा पुलिस स्टेशन के कंट्रोल रूम की घंटी बजती है। सामने से एक अननोन शख्स वो कहता है कि निज़ामपुरा इलाके में एक ब्रिज है, उस ब्रिज के नीचे एक बोरी है और उस बोरी में कुछ ऐसी चीज़ें, लगता है जैसे किसी की लाश है, क्योंकि बोरी के बाहर खून के निशान है, धब्बे। निज़ामपुरा पुलिस कंट्रोल रूम में आए इस कॉल को सुनते ही फ़ौरन उसकी टीम निकलती है, मौके पर पहुंचती है। जिसने भी फ़ोन किया था वो सच बोल रहा था, क्योंकि उसी मौके पर जहां उसने बताया एक बोरी पड़ी थी। जब पुलिस ने उस बोरी को खोला तो उसके अंदर एक लाश थी। लाश 40 साल से ऊपर किसी शख्स की थी, मेल था मरने वाला। लाश ने पूरे कपड़े पहन रखे थे, मतलब उसको कपड़े वपड़े उतारे नहीं गए थे, चेहरा भी ठीक ठाक था, मतलब उसकी शिनाख्त मिटाने की किसी ने कोशिश नहीं की थी। तो पुलिस को लगा चलो कम से कम चेहरा सलामत है, कपड़े भी हैं, तो बाकी कुछ आईडी वाईडी भी मिल जाएगा तो केस सुलझा लेंगे। लेकिन पुलिस को पहला धक्का तब लगा जब बोरी से बाहर लाश निकाल कर तलाशी ली तो उसके किसी भी जेब में ना उसका कोई फ़ोन कार्ड, ना पर्स, ना आईडी, कोई भी चीज़ नहीं, बल्कि पूरी तरह से खाली। एक आदमी है जिसकी लाश पड़ी हुई है, लेकिन शिनाख्त के नाम पे कुछ नहीं है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन लाश के जब कपड़ों की तलाशी ली गई थी तो सिर्फ एक जेब में एक कागज़ का टुकड़ा मिला था और उस टुकड़े को खोल कर देखा तो वो एक प्रिस्क्रिप्शन था, यानी एक डॉक्टर का नुस्खा। शायद कभी डॉक्टर के पास किसी ट्रीटमेंट के लिए गया हो, लेकिन वो टुकड़ा भी बेकार इसलिए कि उस पर उस पेशेंट का नाम ही नहीं था। पेशेंट के नाम वाली जो वो थी वो हिस्सा फटा हुआ था। सिर्फ एक जगह पे एक डॉक्टर का नाम लिखा था, उसके अलावा एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें फटी हुई थी। तो एक फटी हुई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, उसकी पर्ची पुलिस वालों के हाथ, बाकी कुछ नहीं। पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन उसी दौरान में एक काबिल पुलिस अफसर ने नोटिस किया कि लाश के हाथ पे और जिस्म के बाकी हिस्से पर रेड और ब्लू, लाल और नीले रंग के कुछ निशान हैं। तो जब उसने इस निशान को देखा तो उसे अंदाज़ा हुआ कि ये निशान आमतौर पर जो मोतियों का काम करते हैं, वहाँ पे इसको डाई और पेंट वेंट, तो ऐसे मज़दूरों या उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को अमूमन ऐसे निशान पड़ते हैं, क्योंकि उस पुलिस वाले ने ऐसे भी पहले कुछ केस ऐसे सॉल्व किए थे जिसमें ये निशान बड़ा काम आया था। तो उसे लगा कि ये किसी पल फैक्ट्री में काम करता है, किसी मोतियों के। तो अब एक लाश, कोई उसकी शिनाख्त नहीं, दो चीज़ें, एक आधी फटी हुई पर्ची डॉक्टर की और एक उसके जिस्म पर कुछ निशान लाल और नीले। लेकिन पक्का तौर पर यह भी नहीं कह सकते कि यह वाकई मोतियों के किसी कारखाने में काम करता होगा। खैर, पुलिस को तफ्तीश करनी थी, लेकिन यहाँ पुलिस ने इस केस को बहुत सीरियसली लिया। कुछ नए पुलिस वाले भी थे उसमें, उनके लिए और मतलब एक इंटरेस्ट की चीज़ थी। एक ब्लाइंड मर्डर है, उसको सुलझाना है, क्या क्या करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले होते हैं जो बहुत जोश में होते हैं, तो उनके लिए भी था कि एक चैलेंज है। कोई सबूत, कोई विटनेस नहीं है, कुछ नहीं है। आसपास में भी देखा, कोई कुछ पता नहीं, कुछ मिला नहीं। अब पुलिस ने 2 टीम बनाई और 2 टीम को बनाने के बाद दोनों को काम बांट दिया। एक टीम बनाई और कहा कि ये आधी अधूरी जो फटी हुई पर्ची है डॉक्टर की, ये पकड़ो तुम्हारी टीम, और इस पर्ची को पूरा करो, और इस पर्ची में जो आधा अधूरा राज है उसको खोलो। और दूसरी टीम बनाई कि इस शख्स के जो हाथ वाथ पर जो 2 निशान मिले हैं, लाल और नीले रंग के, ये पता करो कि अगर ये सच में किसी पर्ल फैक्ट्री में काम करता है तो कौन सी जगह हो सकती है। 2 टीमों को बनाकर दोनों जगह डिवाइड कर दिया गया। अब दोनों टीम भटक रही है। बहुत सारे पल्स फैक्ट्री में एक टीम गई अलग अलग, डेली उनका काम सुबह से शाम तक, मुखबिरों की भी मदद ली, तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई कामयाबी नहीं मिली। अब दूसरी टीम डॉक्टर की पर्ची लेकर दर दर भटक रही है। इस जहाँ पे लाश मिली, पहले तो निज़ामपुरा के आसपास की, शायद लाश यहाँ है तो यहीं का कहीं आसपास का रहने वाला होगा। तो उन्होंने वहाँ पे भी हर जगह पे दिखाई, तस्वीर दिखाई, कोई आइडेंटिटी नहीं। जब सारे लोगों से पूछताछ कर ली तब पुलिस को लगा कि कुछ मिसिंग। अब एक काम करते हैं, उन्होंने कहा कि एक टीम, उसी टीम में से 2 टीम अप कर दी और कहा एक टीम आप आसपास के जितने मेडिकल स्टोर हैं उसमें जाओ इस पर्ची को लेकर, क्योंकि डॉक्टर जब भी कोई पर्ची लिखता है तो दवा लेने के लिए आपको मेडिकल स्टोर जाना होता है, और मेडिकल स्टोर वाले जनरली
डॉक्टर को जानते हैं, क्योंकि वो हैंडराइटिंग के जानते हैं किस डॉक्टर को आपने दिखाया है। और बहुत सारे मेडिकल स्टोर के साथ डॉक्टरों का भी एक तरह से कनेक्शन होता है, क्योंकि कई बार आप देखेंगे जो नामी मशहूर क्लिनिक हैं उसके आसपास मेडिकल स्टोर भी होता है, जैसे हर हॉस्पिटल के आसपास होता है। तो अब पुलिस की एक टीम दर दर हर मेडिकल स्टोर में चक्कर काट रही है पर्ची लेकर कि भाई बता दो ये किस पेशेंट का है, कौन है। हर जगह से मायूसी, क्योंकि वो आधी फटी हुई पर्ची, पूरा उसमें कुछ पता नहीं। कई दिन बीत गए, एक रोज एक हल्की सी उम्मीद जगी। पुलिस की एक टीम एक मेडिकल स्टोर में पर्ची दिखा रही थी। उस मेडिकल स्टोर वाले ने उस पर्ची को देखकर कहा कि ये फलाने डॉक्टर साहब की पर्ची है, और उसी के मेडिकल स्टोर के पास उनका क्लिनिक था। पुलिस को लगा चलो कम से कम मरने वाले की अब आइडेंटिटी सामने आ जाएगी। अब पुलिस की टीम उस पर्ची को लेकर मेडिकल स्टोर के उस शख्स के बताए उस क्लिनिक पर पहुंचती है। जब वो पहुंचती है तो देखती है कि अंदर कुछ पेशेंट है। अब डॉक्टर के पास जब पेशेंट होता तो पुलिस वाले भी फिर वेट करते हैं, तो वो बाहर वेट करने लगे। थोड़ी देर के बाद फिर डॉक्टर साहब को मैसेज मिला, उन्होंने पुलिस वालों को अंदर बुलाया। अब उन्होंने उनको पर्ची दिखाई। डॉक्टर साहब ने पर्ची देखी, उन्होंने कहा ये पर्ची तो मेरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पर्ची किस पेशेंट के लिए मैंने बनाई मुझे याद नहीं, क्योंकि डेली दर्जनों पेशेंट मेरे पास आते हैं, और कई बार एक ही बार आते हैं, कुछ नए पेशेंट आते हैं जिनको मैं जानता तक नहीं हूँ। तो ऐसे में अब मेरे लिए बताना मुश्किल है कि ये कौन पेशेंट, और पेशेंट का उसमें नाम भी नहीं, वाला हिस्सा फटा हुआ। तो डॉक्टर साहब ने पर्ची तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन किसके लिए ये पर्ची काटी, कौन वो मरीज था, ये वो नहीं बता पाए। पुलिस डॉक्टर साहब के पास से बाहर निकली, लगा यार इतनी मेहनत की, इतना इंतजार किया, बेकार हो गया क्लिनिक तक आना। अब मायूस पुलिस वाले डॉक्टर साहब के कमरे से बाहर निकल रहे हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर साहब के क्लिनिक के बाहर बहुत सारे पेशेंट वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। उन्हीं में से एक महिला बैठी हुई थी। बाहर खड़े होकर पुलिस वाले बात कर रहे हैं कि पर्ची तो डॉक्टर साहब की है, लेकिन किसके नाम पे काटी पता नहीं चल रहा, बताओ कैसे उसका पता चलेगा जो मरा है। वो सारी चीज़ें आपस में बात कर रहे हैं। अब यहाँ से आगे क्या करें, बॉस को क्या रिपोर्ट दें, ये बात वो लेडी सुन रही है जो डॉक्टर साहब के क्लिनिक के बाहर अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। जब उसने सुना कि एक शख्स है जिसकी एक पर्ची कटी है और वो उसका कत्ल हो गया है, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो रही है, तो लेडी अचानक खड़ी होती है और पुलिस वाले से कहती है कि साहब हमारे मोहल्ले में एक लेडी है और उसका पति कई दिनों से गायब है और वो बहुत परेशान है। वो घर घर जाकर पूछ रही है, हमारे घर भी आई थी, हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, और उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। और वो भी जब भी उसके घर में कुछ होता है इन्हीं डॉक्टर साहब के यहाँ आती है अपना इलाज कराने के लिए, उसकी पूरी फैमिली। तो हो सकता है कि उसका पति कभी यहाँ आया हो, क्योंकि वो लोग यहीं आते थे। पुलिस वाले को लगा कि डॉक्टर साहब ने तो मायूस कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये लेडी की एक बात खटक रही है, वो ये कि एक शख्स इसी मोहल्ले से गायब है, तो फिर पक्का कोई ना कोई सुराग मिल जाए, शायद वही हो। अब ये सोचकर पुलिस वाले ने उस लेडी का पता लिया, नाम पूछा, और वही टीम क्लिनिक से सीधे निकलकर उस बस्ती में पहुंची जिस बस्ती में रहने वाली उस महिला ने पता दिया था। वहाँ जाने के बाद पुलिस उसके घर पहुंची और उसने बताया कि एक पर्ची है, और क्या आप कभी इन डॉक्टर के यहाँ जाते हैं? उसने कहा हाँ जाते हैं। तो उसने कहा आपके पति कहाँ हैं? उसने कहा जी मेरे शौहर जो हैं वो कई दिनों से गायब हैं, हमने लोकल पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई है, मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं चल रहा कि कहाँ हैं। तो अब पुलिस ने पूछा नाम क्या है? उन्होंने कहा उनका नाम अरमान शाह है और उम्र करीब होगी 46, 47 या 48 साल। अब पुलिस को लगा कि मरने वाले की उम्र भी लगभग यही है। पूछा कब से गायब है? तो उसने बताया कि वो 19 जनवरी से गायब है। फिर पुलिस का माथा ठनका कि जो लाश मिली वो 20 जनवरी को मिली है, टाइमिंग भी मैच कर रहा है। पुलिस वाले ने कहा आपको हमारे साथ चलना होगा। उन्होंने कहा ठीक है। पहले वो घबराई, पुलिस के नाम से हर कोई घबराता है, लेकिन उन्होंने कहा मैं अपने बेटे को भी ले चलूँ। पुलिस वालों ने कहा आप ले चलो। अब पुलिस वाले उस लेडी को लेकर सीधे अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल में भी डेड बॉडी रखी हुई थी। पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस डेड बॉडी दिखाती है, महिला देखती है और इनकार कर देती है, कहती नहीं ये मेरे शौहर नहीं है।
पुलिस को लगा सब कुछ मिल रहा है, फिर यहाँ हाथ कामयाबी आते आते रह गई। मायूस पुलिस वाले, लेडी अब जा रही अपने बेटे के साथ, तभी उनमें से एक पुलिस वाला कहता है एक बार बेटे से भी चेक करा लेते हैं, क्योंकि हो सकता है वो सदमे में हो। कई बार ये होता कि मन में नहीं ये ऐसा ना हो, तो उस डर की वजह से भी, एक उम्मीद की वजह से भी कि उसका पति जिंदा है, तो मानने को तैयार नहीं होते। पुलिस वाले ने उसके बेटे को बुलाया, बड़े प्यार से उसे कहा बेटा इसको देख के पहचान लो कौन है। बेटा आया, बेटा देखते ही कहने लगा कि ये मेरे पापा हैं। उसने कपड़ों से पहचाना और गले में एक ताबीज़ थी उससे पहचाना, और एक बर्थ मार्क था गर्दन पे उससे पहचाना। पुलिस वाले ने कहा कि बेटा तो पहचान गया, माँ ने इनकार क्यों किया? अब माँ को दोबारा लाया गया। माँ रो पड़ी, कहेगी कि मैं कैसे मान लूँ कि मेरा पति इस दुनिया में अब नहीं है। वो दहाड़ मार मार कर रोने लगी। अक्सर ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं, जब लाश को देखकर कोई पहचान लेता है, कोई जानबूझकर मना कर देता है, तो पुलिस को डाउट उसकी वाइफ पर हुआ कि ज़रूर इसके कत्ल के पीछे इसकी वाइफ का हाथ है, वरना ये डेड बॉडी देखकर पहचान क्यों नहीं पाई और बेटे ने क्यों पहचान लिया। अब पुलिस उस लेडी और उसके पति अरमान शाह के रिश्तों को खंगालने लगी, घर में, पड़ोसियों में, इधर उधर, ससुराल में अरमान के। लेकिन हर जगह से यही जानकारी मिली कि दोनों एक दूसरे को बेशुमार प्यार करते थे, और वो सोच भी नहीं सकते कि अरमान शाह की वाइफ अपने शौहर को मार सकती है। मोबाइल भी चेक कर लिया, उस मोबाइल से भी कोई क्लू नहीं मिला, किसी और रिलेशनशिप के बारे में चेक कहीं से नहीं, हर तरह से उसकी वाइफ बिल्कुल क्लीन चिट। पुलिस ने कहा एक तरफ वो अपने शौहर की लाश को पहचानने से इनकार करती है और बेदाग भी है, उसके बारे में कोई भी कमज़ोर कड़ी नहीं मिल रही है। अब सब कुछ होते हुए सिर्फ ये कि लाश की तो पहचान हो गई, कातिल तक पुलिस नहीं पहुंच रही है। अब पुलिस की टीम परेशान, क्या करे। इसी परेशानी के आलम में अचानक एक रोज एक शख्स पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस से कहता है, इसका नाम था सलमान, कि साहब जिस दिन अरमान शाह का कत्ल हुआ, मैंने उस कत्ल को अपनी आंखों से देखा है, मैं उसका चश्मदीद हूं। अब पुलिस पहली बार खुश कि चलो अब कातिल दूर नहीं है कहीं। तो उस चश्मदीद सलमान ने बताया कि 19 तारीख की बात है, शाम का अंधेरा हो चुका था और मैं अपने घर लौट रहा था, तभी मैंने देखा कि 3 लोग अरमान को बुरी तरह से पीट रहे हैं और उसे फिर इस तरह मारा और मैं डर गया। मैं कोने में दुबक कर देखता रहा कि वो मुझे ना देख लें। फिर मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आया। लेकिन मैंने पुलिस को इसलिए खबर नहीं की क्योंकि मैं ऐसे चीज़ों में और पुलिस और इन सब झमेलों में हम लोग फंसना नहीं चाहते। गरीब लोग हैं, कौन चक्कर काटे कोर्ट के, पुलिस के, और कातिलों से कौन दुश्मनी ले। तो पुलिस को यकीन हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं। अब पुलिस खुश कि चलो एक चश्मदीद मिल गया। अब उन्होंने कहा कि चलो तुम उन तीनों का स्केच बनवाओ जो कातिल है। अब सलमान उन तीनों नामालूम कातिल का चेहरा बनवा रहा पुलिस से। इस दौरान में चूंकि अब पुलिस को पता था मरने वाला कौन है, तो अरमान शाह के मोबाइल अब नंबर भी मिल चुके थे। अरमान शाह के मोबाइल, उसकी वाइफ की मोबाइल को वो पहले ही खंगाल टटोल रहे थे। बहुत सारे नंबर मिले लेकिन कोई काम का नंबर नहीं था। लेकिन इधर सलमान मिल गया, अब वो चश्मदीद था, 3 लोगों के स्केच बनवा रहा है। स्केच पुलिस के पास, लेकिन वो चेहरा गांव में, उस इलाके में कोई पहचानने को तैयार नहीं। मतलब वो शख्स कोई नहीं जानता। पुलिस को लगा ये क्या है, ये चश्मदीद बताया। कई बार ये भी होता है कि आर्टिस्ट ठीक नहीं होते, चेहरा ठीक नहीं बनता है। अब पुलिस फिर परेशान। अब वो फिर से मोबाइल के कॉल डिटेल पे जाते हैं, क्योंकि अब तक वो बीवी को शक के घेरे में रखकर सारी जांच कर रहे थे, उसी हिसाब से नंबर देख रहे थे। अब उन्होंने दोबारा सारे नंबरों को चेक करना शुरू किया, उनमें से कुछ नंबर जो है जान पहचान के मिले, उनसे बात हो गई। एक नंबर पर पुलिस के आके नजर रुक गई। जब उन्होंने उस पर कॉल किया तो दूसरी तरफ से जो फोन कॉल था वो उसी चश्मदीद ने उठाया, यानी सलमान ने, जो पुलिस को यह कह रहा था कि 19 तारीख को उसने कत्ल होते हुए देखा। अब अरमान शाह के मोबाइल पर सलमान का फ़ोन नंबर है, सलमान फ़ोन उठा रहा है और उससे बहुत बार बात हुई है। और पूछताछ के दौरान सलमान ने कभी ये बात खोला नहीं। अब पुलिस ने जब तफ्तीश की
तो पता चला कि अरमान ने जिस तरीके से अपनी गवाही में जब बताया कि मैं चश्मदीद हूँ, कत्ल होते हुए देखा है और वो ऐसे और ऐसे ऐसे मार रहे थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ठीक उसका उल्टा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरीके से सलमान ने कहा कि उसको मारा गया, उसमें था ही नहीं कि वैसे मारा गया। उसका गला घोंटा गया था, उसको रॉड से मारा गया था, जबकि ये बता रहा था कि उन्होंने डंडे से मारा, हाथ से गला घोंटा और ये सारी चीज़ें। तो पुलिस को लगा कि ये जो कहानी सुना रहा था कत्ल की, उसमें बहुत लोचा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कहानी बिल्कुल अलग है। अब पुलिस को सलमान पे डाउट हुआ, उन्होंने सलमान को उठाया। इसके बाद सलमान की अच्छी खातिरदारी की। फिर सलमान ने मुंह खोला। जब सलमान ने मुंह खोला तो दो और लोग सामने आए। फिर वो दो और आए और उन दोनों ने कहानी सुनाई। तो दरअसल सलमान ने एक चीज़ सच कहा था कि उस रात 3 लोगों ने मिलकर कत्ल किया था अरमान शाह का। बस एक चीज़ झूठ बोला था, उन 3 में से एक वो भी था। तो अब तीनों सामने आ गए, कहानी खुल गई। वजह सामने आने बाकी थी, तीनों ने वजह भी बता दी। इसमें से अरमान शाह और ये 2 लोग बाकी जो थे, तीनों दोस्त थे। लेकिन इनमें से एक, सलमान को ये शक था कि अरमान शाह और उसकी वाइफ के बीच में कुछ रिश्ते। बस इसी शक के बिना पर एक रोज़ उसने शाम के अंधेरे में अपने 2 दोस्तों को पहले तैयार किया और बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि जब ऐसा है तो फिर इसे मार डालो। और एक छोटी सी बात जो मतलब पुख्ता भी नहीं थी कि वाकई ये सच है कि नहीं, तीनों ने धोखे से शाम को बुलाया और बुलाने के बाद अरमान शाह का कत्ल कर दिया। और उसके बाद ये कहानी गढ़ी। अब सलमान से पूछा गया कि अगर तू ये ना बनता, चश्मदीद सामने ना आता, तो तू तो सीन में ही नहीं होता, तो तू सामने क्यों आया चश्मदीद की कहानी लेकर? उसने कहा एक्चुअली 2 चीज़ें करना चाहता था मैं। एक कि अगर मैं चश्मदीद बन के पुलिस की मदद करूंगा तो पुलिस मेरी तरफ से सारा ध्यान हटा देगी, वो मेरे बारे में तो सोचेगी ही नहीं। दूसरा, इस दौरान जो मेरे बाकी दोस्त हैं 2 जिन्होंने कत्ल किया है, उनको यहाँ से निकलकर बहुत दूर अपने अपने होम टाउन जाने का मौका मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये प्लानिंग की कि मैं खुद सामने आऊँ और पुलिस को भटका दूँ और मेरे दोस्तों को सेफ पैसेज मिल जाए। लेकिन आखिर में कहानी खुल गई और तीनों पकड़े गए। तो अगर पुलिस सचमुच अपने दिमाग से किसी केस को इन्वेस्टिगेट करे तो कहते हैं कि किसी मुजरिम का बचना नामुमकिन है। तो ये थी आज की कहानी।